ओके बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट की। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। आपने देखा होगा जो आपके घर में बोर्ड लगा होता है उसके पीछे एक सर्किट कंप्लीट होती है। सर्किट क्या होती है बेटा, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कुछ डायोड ट्रायोड, कई सारी चीजें लगती हैं फिलहाल तो। बट यहाँ हम बेसिक की बात करते हैं जिनके बिना हम उसको सर्किट नहीं बोल सकते हैं। एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है ना। उस स्ट्रक्चर में कुछ चीजें फिक्स की जाती हैं, उससे जाके वो सर्किट बनती है। तो सबसे पहले चीज जो होती है उसमें हम सेल को यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी सर्किट आपको देखने को मिलेगी ऐसे बना हुआ होगा वहां पे और इस तरह से लगा हुआ होगा। तो ये जो छोटा इसमें से आपने सैंबल जो इसका यूज होता है, तो जो छोटी लाइन होती है वो माइनस यानी निगेटिव को रिप्रेजेंट करती है, जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है। आप इसको देख के पहचान सकते हैं कहां से निगेटिव है कहां से पॉजिटिव है। इस ये सिर्फ एक इसमें से क्या होता है, सेल होता है जो एक का होता है। और जो मल्टीपल सेल जब लग जाते हैं तो वो बन जाता है बैटरी, मोर देन वन सेल, ठीक है ना। बैटरी में आप देखो ना कई सारे ब्लॉकेज बने हुए होते हैं। यहाँ पे देखिए आप माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, बैटरी। तो कहीं आप बोलते हैं इतनी बैटरी लगी है तो वहां पे क्या करते हैं, इस वाले सैंपल को यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है प्लग की के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि दो तरह की होती है, इसको हम स्विच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विच भी, ठीक है ना। तो स्विच क्या होता है, दो तरह की होती है। एक ओपन स्विच होती है जिसमें देखो आप यहाँ पे बीच में कुछ नहीं बना हुआ, ये ओपन है, ठीक है। ओपन स्विच जब रहेगी यानी कि इस समय करंट हमारा नहीं फ्लो कर रहा है, यानी कि ऑफ स्टेट में है। क्या है आपका, ये ऑफ है, बंद है, ठीक है। दूसरी प्लग की होती है क्लोज। जब यहाँ पे देखो ये क्लोज है, आपको बताया था मैंने अभी जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में, तो वहां पे क्या देखा था आपने कि ये वाटर जब फ्लो करता है तो आपका ब्लॉक जो है वो ओपन होना चाहिए, बट जब करंट की बात करते हैं तो क्लोज होना चाहिए। तो ये जो ये भी क्या है, आपका स्विच ही है, बट ये कैसी है, डॉट लग गया तो क्लोज है, यानी कि ये ऑन स्टेट में है, ठीक है। दो तरह की स्टेट होती है, ऑन और ऑफ। फिलहाल यहाँ पे हम सिंबल को देख के रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे सिंबल कैसा है हमारा। क्लोज है तो सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा, तो इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर दे, की से, ठीक है। फिर है वायर ज्वाइंट। अगर तार कहीं पे जोड़ा गया है तो एक लाइन गई होगी, उसमें से ऐसे डॉट करके दिखाया गया होगा, तार जोड़ा गया होगा, इसको बोलते हैं वायर ज्वाइंट। दूसरा है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। मतलब तार गया तो है एक तार के ऊपर से, बट जुड़ा नहीं है, तो बेटा वो ऐसे दिखता है, एक लाइन बनी होगी फिर एक तार आया होगा और ये इस तरह से क्रॉस करके निकल गया होगा। इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, अ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। फिर आपका बल्ब, जिसको हम लोड बोलते हैं, जहां बल्ब लगा होगा, ये फिलामेंट का सिंबल बना हुआ होता है या इस तरह से एक बल्ब का सिंबल बना हुआ होगा, वो बल्ब होती है, राइट। आपको मालूम है टंगस्टन वगैरह उसमें यूज करते हैं हम लोग, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जानते भी होंगे, ये चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। तो एक लाइन गई होगी उसमें फिर कुछ जिगजैग लाइन बना दिया होगा, ये इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के साथ एक और रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो ये या उसको रियोस्टेट, उसको ज्यादा आप रियोस्टेट के नाम से जानते हो। आप जाएंगे अपनी फिजिक्स लैब में, इस तरह से एक डिवाइस रखी हुई होती है, इस पे एक स्लाइड करने के लिए बना हुआ होता है। इसको आप यहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर का वायर वायर लगे होंगे, तो ये होता है रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का जो सिंबल है उसके ऊपर एरो लगा हुआ है, या फिर एक रेजिस्टेंस वाले सिंबल के ऊपर एक तरह से ऐसे एरो आके आपका टच कर जाता है, राइट। इसके बाद कुछ डिवाइसेस हैं जैसे वोल्ट मीटर है, एमीटर है और गैल्वेनोमीटर है। तो उनका सिंपल सा वो होता है, गोले के अंदर आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। अभी एमीटर की बात कर रहे हैं हम, तो एक कैसे आपका ब्लॉक बना रहेगा, एक साइड पॉजिटिव होगा एक साइड निगेटिव होगा, ये अमीटर है। किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। दूसरा क्या करता है, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए मैंने बताया था आपको वोल्ट मीटर यूज करते हैं। यहाँ पे V का सिंबल बन जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव। ये हो गया वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज को मेजर कर रहा है या पोटेंशियल को मेजर कर रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो। सबसे लास्ट में है आपका गैल्वेनोमीटर।
ये करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हमारा कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर बताता है बेटा।